हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसका आज सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, और एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में काइनेमैटिक्स, व्हाट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में दोनों चैप्टर्स आते हैं हमारे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, जिसमें हम लोग मोशन की बात करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट, क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, उसकी बात नहीं करते, सिर्फ मोशन हो रहा है इसकी बात करते हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में जब हम जाएंगे तब बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स लगने से हो रहा है। देखिए, काइनेमैटिक्स किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिख सकते हैं कि विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कैसे बोल सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब होता है जब टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज ना हो, यानी देयर इज नो रिलेटिव चेंज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, राइट? तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही था वही रहेगा। जैसे कि अब मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, तो 3-4 सेकंड के बाद भी मैं इधर ही खड़ा हूं, तो उसका मतलब क्या है? मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है, अब मोशन में कब होगा? जब देयर इज अ रिलेटिव चेंज, सिंपल। मोशन में कब होगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ अगर मैं मूव हो रहा हूं तो मैं कैसे हूं? मोशन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन जो है वो बहुत दूर होती है, ठीक है, कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कैसे मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। The position, if the position of an object changes by distance much greater than its own size, ठीक है, जो पोजीशन है वो ओन साइज से बहुत बड़ी है, in a reasonable duration of time, ठीक है, then the object may be regarded as a point object। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत दूर से देखेंगे तो एक स्फीयर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देगा। तो कंपेयर टू द साइज ऑफ दैट स्फीयर, जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं वो बहुत दूर होने की वजह से उस स्फीयर को हम लोग कैसे मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करें तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन, नाम से पता चल रहा है कि 1D मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन कब करेगा? जब कोई एक एक्सिस के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, तो कोई अगर एक एक्सिस में मूव हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग, उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे कि अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव हो सकता हूँ, यानी वाई एक्सिस में मूव हो सकता हूँ, या तो जेड एक्सिस में मूव हो सकता हूँ, मतलब तीनों एक्सिस में अलग अलग टाइम पे मूव हो रहा है, या कोई एक एक्सिस में मूव होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल, मोशन ऑफ अ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक स्ट्राइट लाइन में चलती है। मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर इस बॉडी को मैं छोड़ूं तो ये स्ट्राइट लाइन में नीचे की तरफ जाएगा, मतलब सिर्फ वही एक्सिस यूज कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन if two coordinates are required for specifying the position of a particle, the motion is said to be two dimensional motion। अगर कोई भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए अगर हम लोगों को दो एक्सिस यूज करने पड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे कि अब मान लीजिए ये हाथ, ठीक है, अब ये हाथ कहाँ है? अगर इस फिंगर की बात करूं तो ये कहाँ है? एक्स एक्सिस, अगर यहाँ से ओरिजिन अगर इधर से मानता हूं तो एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस पे है और नीचे ग्राउंड से भी कुछ डिस्टेंस पे है, तो ये जो फिंगर हुई वो कहाँ है? 2D मोशन में है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस से भी थोड़ी डिस्टेंस में, वाई एक्सिस से भी थोड़ी डिस्टेंस में। जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमता है, या तो सर्कुलर मोशन की भी अगर बात करें, देखिए अगर सर्कुलर मोशन की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है, तो दो अलग अलग एक्सिस में इसका मोशन हो रहा है। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट थ्री डायमेंशनल मोशन की। थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल व्हेन द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काइट, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ अ काइट, अगर काइट को उड़ाएंगे तो वो आगे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी और इधर उधर भी मूव होगी, राइट? तीनों एक्सिस में मूव होगी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में एक साथ मूव होना, ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं।
ठीक है, अब डिस्टेंस स्टार्ट हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। अगर बात करें हम लोग डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब जो एक्चुअली हम लोग कहते हैं ट्रैवल करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कॉलेज है, और इधर कहीं आपका घर है, ठीक है, तो ये एक रास्ते में मान लेते हैं इधर कहीं आपका घर है, ठीक है, अरे कहीं इधर इस पॉइंट पे कहीं आपका क्या है, घर है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। या तो इसको कह सकते हैं और स्ट्राइट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब एक्चुअली आप लोग घर कैसे जाएंगे, स्ट्राइट लाइन में ऐसे, राइट, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे, हम जाएंगे घर ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल किया है मैंने वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, वो हो जाएगा क्या, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रैवल, राइट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ये है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या तो ऐसी लाइन ज्वाइनिंग जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दे, स्ट्राइट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसकी, जैसे कि मान लो जो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी, ये डिस्टेंस है 4 मीटर और ये डिस्टेंस हमारा 3 मीटर। अब हम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, कहां से कहां तक, ए टू सी, कितना हो जाएगा, ए टू सी डिस्टेंस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 4 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी वोंट बी 7 मीटर, 7 मीटर होगा नहीं, क्या होगा, ये वाला होगा, राइट, ये वाला होगा। तो अब क्या मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकता हूं, जैसे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो AC यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 यानी रूट 25, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। समझ आया, डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल हो रहा है, जो एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि अब मान लो इनिशियली आपके मार्क्स है 100 आउट ऑफ 90, ठीक है, दूसरे टेस्ट में 92 या 85, थर्ड टेस्ट में 80, फोर्थ टेस्ट में गिरते गए, ऐसा आ गया कि सिक्स्थ टेस्ट में जो है 60 आ गए, ठीक है, फाइनली क्या हुआ, सिक्स्थ टेस्ट में जो है 60 आ गए। अच्छा, तो अब अगर कोई आपको शुरू से पूछ रहा था कि आपके मार्क्स कितने हैं, वो क्या समझेगा कि पहले 90 थे, 80s में आ रहे थे, 90s में आ रहे थे, सडनली कुछ हुआ कि 16 में आ गए। बट अगर कोई ऐसे देखेगा कि इनिशियली तो 90 आ रहे थे, फाइनल मार्क्स देखेगा, इनिशियल और फाइनल मार्क्स अगर देखेगा तो क्या समझेगा, पहले 90 आ रहे थे अब 60 आ रहे, उसका मतलब क्या है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। या तो अगर से फिर से अगर 90 आ गए, आप लोग मान लीजिए कि अगर फिर से 90 आ गए, तो जो इनिशियल और फाइनली देखेगा उसको लगेगा कि पहले भी 90 आ रहे थे, अभी भी 90 आ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, पहले भी वही मार्क्स थे, अभी भी वही मार्क्स है, मतलब कुछ सुधार हुआ नहीं है। बट अगर हम लोग देखें कि इनिशियली स्टार्टिंग से लेकर अब देखें तो सबसे पहले तो डिक्रीज हो रहा था, फिर आप लोगों ने इंक्रीज किया, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, जो हम लोग एक्चुअली करते हैं वो क्या है, डिस्टेंस है, जो लोगों को दिखाई देता है, यानी
इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे समझ लीजिए, इजी होगा। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? दोनों को मेजर करते हैं मीटर में। एसआई यूनिट विल बी SI unit of distance and displacement is meter, m से डिनोट करेंगे, and dimension will be, dimension is L। मीटर का डायमेंशन क्या होगा? मीटर का डायमेंशन हो जाएगा हमारा L। समझ आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहला डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल डेफिनेशन, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, अब इसकी बात करें तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर का मतलब है कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे कि हमारा टाइम, मास और लेंथ वगैरह हो गया। राइट, मास की बात करें तो मैंने समझाया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कि मास की अगर बात करें तो मास जो है हमारा 50 केजी या 60 केजी है, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स नहीं कहते, यानी उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें तो स्केलर कैन नॉट बी नेगेटिव। सिर्फ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहे तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इतना चलूं या पीछे की तरफ चलूं, दोनों क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस में काउंट होंगे। बट अगर डिस्प्लेसमेंट में बात करूं तो आगे चलूं तो प्लस, पीछे चलूं तो माइनस, दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट डिस्टेंस में अगर बात करें तो आगे भी प्लस, पीछे भी प्लस, सिर्फ वैल्यू लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव ही होता है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव बट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब हम लोग मूव ही नहीं करेंगे, तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। सिंपल, यानी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव कब होगा? जब पीछे आएंगे। जीरो कब हो सकता है? जीरो तब होगा जब मूव ही नहीं होंगे। दो कंडीशन हो सकते हैं, जब मूव ही नहीं होंगे तब जीरो हो जाएगा, या तो अगर मूव होके वापस से इसी पॉइंट पे आ गए तब भी जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। राइट, बट डिस्टेंस जीरो उस टाइम नहीं होगा। जब हम लोग मूव करके वापस अगर सेम पॉइंट पे आएंगे तो डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि अगर मूव करते ही क्या होगा? डिस्टेंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो मूव करेंगे आगे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, जब आएंगे पीछे की डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी सेम पॉइंट पे आने पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। इजी, टू दो जगह पे जीरो होगा, सेम पॉइंट पे आने पे या तो रेस्ट पे, या सिर्फ एक जगह जीरो हो सकता है, सिर्फ रेस्ट पे। ठीक है, अगर ऐसे बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, ग्रेटर कब होगा? ऑब्वियसली जब पाथ चेंज होगा तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस था 7 और ये वाला डिस्प्लेसमेंट था 5। ठीक है, अब इक्वल कब हो जाएगा? इक्वल तब हो जाएगा जब सिर्फ स्ट्राइट लाइन में जाएंगे। सिर्फ ए टू बी अगर देखे तो इसका भी 4 मीटर, इसका भी 4 मीटर, तो अगर स्ट्राइट लाइन में जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। अगर पाथ चेंज किए तो तब क्या होगा? डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब स्पीड क्या है सबसे पहले देखते हैं हम लोग। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड। अब स्पीड दो तरह की होती है, एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस। ठीक है, अब एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। सही है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस के बारे में बोलता हूं, तब तक हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी दो तरह के होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज की बात करें तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्या होगा, देखो किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम मान लीजिए कि एक लाइन में जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस इंस्टेंट की बात करें, इस पॉइंट पे थोड़े से इंस्टेंट की बात करें, तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन ओनली, राइट। अगर कोई इंस्टेंट की बात करें, अगर मान लीजिए कि एक सर्कल की भी बात करें, तो अगर इस इंस्टेंट पे बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन है, छोटे से पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, राइट। इस इंस्टेंट की अगर बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। क्यों बराबर होंगी? मैंने रीजन कहा है, क्योंकि अगर एक इंस्टेंट पे देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? बराबर होगा। उस वजह से स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, dx by dt। चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, dx by dt बोलने का मतलब क्या है? ये बोलने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या देता है हमें? गिव्स वेलोसिटी और स्पीड भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? सेम होगी। अच्छा, अगर हम लोग यहां से बात करें तो dx विल बी इक्वल टू, जो हमारा dx हो वो क्या हो जाएगा? v इंस्टेंटेनियस इंटू t। मतलब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to t gives distance और displacement। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। डन, इजी। ओके, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, इतना तो समझ आ गया कि एसआई यूनिट दोनों की क्या होगी? सेम होगी। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज, क्या हो जाएगा? ऊपर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा मीटर, नीचे टाइम यानी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड डायमेंशन विल बी एल टी पावर -1। एल मीटर का है, सेकेंड नीचे है, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? पावर -1, तो टी पावर -1। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक इंस्टेंट पे अगर देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू dx by dt, यानी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा हमें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अगर बात करें एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी की, वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड एंड डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर -2, सॉरी -1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफरेंस की बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, मतलब जो जो डिफरेंसेस हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़े थे वो यहाँ भी वैलिड है, सिवाय उसके डेफिनेशन के। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका डेफिनेशन होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है सिंपल, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सिंपल। सेम जैसा जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी का होगा। नेक्स्ट,
it cannot be negative but can be पॉजिटिव और जीरो। अभी अगर इसकी बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सही है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, और इसकी बात करें तो वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। सिंपल। जो जो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था वो स्पीड और वेलोसिटी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, सिवाय उसके डेफिनेशन की। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इज समथिंग, द मोशन in which an object travels equal distance in equal interval of time. देखिए, जैसे कि कॉलेज या स्कूल में यूनिफॉर्म देते हैं। यूनिफॉर्म ही क्यों कहते हैं उसको? यूनिफॉर्म बोलने का मतलब है सेम, हर कोई क्या है, सेम। तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे? अनइक्वल डिस्टेंस। सिंपल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डन, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज समथिंग, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। जैसे कि अब मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि हर सेकेंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 20, तो हर सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। यानी पहले 10 है तो बाद में क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड के बाद 50 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड के बाद 70 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप है। कौन से? एक है एवरेज एक्सेलरेशन और एक है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं, सॉरी, क्या लिखता हूं मैं एवरेज में? टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस में क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट बोलने का मतलब हमेशा, रेट बोलने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to t gives acceleration। ठीक है। अच्छा, अगर इसको फर्दर ये करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? dv will be equal to dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब यहां से क्या पता होगा? यहां से बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ जाएगा? गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। इधर क्या देगा हमें? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। इजी। ओके, अच्छा, तो अगर इसकी बात करें a इज इक्वल टू dv बाई dt था, राइट?
तो क्या मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और अगर dx से डिवाइड करूं तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, राइट, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें पता है कि dx by dt क्या है, इट इज वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू v इंटू dv by dx। ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो डिपेंड करता है कि कौन से फॉर्म में हम लोगों को एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अगर एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। SI unit of acceleration is meter per second square and dimension will be L t power minus 2। ठीक है, इजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। If the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds is। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो हमें पता है कि पहले सबसे पहले देख लेते हैं v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस x इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ v dt, राइट, हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं कैसे, वो इधर देख लेते हैं। इफ अगर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना कैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर देगा तो क्या करना है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 करना है। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को पहले बाहर रख देंगे। ठीक है, ये याद रखिए। ओके, देखते हैं। सो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह लिख सकता हूं मैं at प्लस bt स्क्वायर dt। कहां से कहां तक, टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स। सही है, ओके। सो x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, राइट, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, टाइम ही चेंज होगा, राइट, टाइम ही चेंज हो रहा है, तो टाइम यानी x के जैसा होगा टाइम, तो टाइम चेंज होगा, टाइम का पावर क्या, 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी t टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है। अच्छा, ये कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, ऐसा, हाँ 2 सेकेंड तक, सही है। b कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। t टू द पावर 2 है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 विल बी 3 डिवाइड बाई 3। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। अब dt लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, x इज इक्वल a बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब जहां पे t स्क्वायर है, जहां पे भी t होगा यानी वेरिएबल, उसको पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, यानी t की जगह पहले क्या लिख सकते हो मैं, 2 उसका स्क्वायर है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1 उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस एज इट इज इसका लिख देता हूं। अब b बाई 3 कॉन्स्टेंट है अगेन, अब इसमें क्या करूं, t क्यूब है यानी 2 क्यूब माइनस फिर 1 क्यूब। सही है, चलो अब अगर देखें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a बाई 2 तो कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 प्लस b बाई 2 कांस्टेंट है, 2 क्यूब विल बी 8 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2। ये आएगा हमारा क्या, डिस्टेंस, सॉरी ये 3 है, b बाई 3 है, राइट, 7b बाई 3। ये क्या आएगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू 2 सेकेंड। अगर a और b की वैल्यू गिवन होती तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकाल लेते। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 18t plus 5at square. Calculate instantaneous velocity, average velocity between t is equal to 2 second to 3 second and the acceleration. Okay, तो देखते हैं। अब
ये कैसे करना है दिखा देता हूँ मैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या करना है, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n गिवन है। अब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, ये पावर को पहले बाहर लेके आएंगे, ठीक है, इनटू x एज इट इज लिख देंगे, और जो भी पावर होगा उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले पावर को बाहर लेके आना है, इनटू x एज इट इज लिख के जो पावर है उसमें से -1 कर देंगे। इजी। अगर कांस्टेंट होगा तो सिमिलरली इंटीग्रेशन जैसा वो बाहर की तरफ वेट करेगा, जो चेंज होगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे या तो इंटीग्रेट करेंगे। डन। सबसे पहले देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? v इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है x को, तो d बाई dt ऑफ x क्या है हमारा, x है 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करने का। अब v इज इक्वल, सबसे पहले 18 कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, t टू द पावर 1 है, तो पहले क्या करेंगे, 1 को बाहर लाएंगे, यानी 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 विल बी 0। ठीक है, प्लस 5 एज इट इज। अब t टू द पावर 2 है, तो पहले 2 को बाहर लाएंगे, t टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस विल बी 1। सॉरी, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 18 इंटू टी टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 विल बी 1, प्लस 5 इंटू 2t, मतलब ये कितना हो जाएगा 10, राइट, 10t। तो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 18 प्लस 10t। अब टाइम कितना गिवन है, अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये एट 2 सेकंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, याद रखिए, एंड एक्सेलरेशन भी एट 2 सेकंड्स। ठीक है, तो याद रखें, तो एट 2 सेकंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, क्या होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू 2, यानी 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा हमारा आंसर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। डन। ओके, अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, राइट, एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी हमें। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो हमें x गिवन है कितना, 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो पहले x एट t इज इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x एट t इज इक्वल टू 2 विल बी 18 2 जा 36 प्लस 5 4 जा 20, तो ये हो गया हमारा 56 मीटर। x1 बोल लेता हूं मैं इसको, ठीक है, कितना हो गया 56 मीटर। अब सिमिलरली मैं x2 निकाल सकता हूं, यानी x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो कितना 18 3 जा 54 प्लस 5 9 जा 45, तो कितना हो जाएगा 99 मीटर। तो x2 कितना आ गया हमारा 99 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अब एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, राइट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये इनिशियल और ये फाइनल हुआ, तो ये डिस्टेंस यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट चाहिए, यानी x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। सही है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x2 कितना है 99 माइनस x1 कितना है 56 डिवाइड बाई t2 कितना है 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 99 माइनस 56 विल बी 43 बाई 1, यानी 43 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 43 मीटर पर सेकेंड। सही है, अच्छा, बढ़ते हैं अगला, यानी एक्सेलरेशन। कब, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक, ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ t। यहां जब देखें तो वेलोसिटी ये है इन टर्म्स ऑफ t, 18 प्लस 10t, जब तक हम लोगों ने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी की ये वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी की वैल्यू को उधर सब्स्टिट्यूट करना है,
तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 18 प्लस 10t। सही है, ओके। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, क्या 18 को मैं 18 इंटू टी टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो याद रखिए कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो मतलब 18 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 प्लस 10t, तो 10 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 विल बी 0, टी टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो एज यूजुअल इसका क्या बच जाएगा 1। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी, यस इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। The position coordinate of moving particle is given by x is equal to this. क्या है, x is equal to 6 plus 18t plus 9t square, where x is in meters and t is in seconds. What is the velocity at t is equal to 2 seconds? मतलब velocity निकालनी है कब, जब टाइम जो होगा 2 seconds होगा तब। सिंपल राइट, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पहले किया है। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, d बाई dt ऑफ 6 प्लस 18t प्लस 9t स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 18t, तो t का 1 ही होगा राइट, तो 18t का 18 प्लस 9 कांस्टेंट है एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 18 प्लस 9 2 सा 18t, तो v इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड देखना है, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 18 इंटू 2, तो v विल बी इक्वल टू 18 प्लस 36, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 54 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो जाएगी फॉर दिस गिवन पोजीशन। सही है, डिफरेंशिएशन पता चल गया कैसे करना है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, where t is in seconds. If the particle starts with a velocity initial velocity given है 2 meter per second at t is equal to 0, then find the velocity at the end of 2 seconds. Okay, change in velocity find करनी है, change in velocity में initial velocity given है, final velocity 2 सेकंड के बाद फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि dv is equal to integration of a dt, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो पहले a को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा, सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt, कहां से कहां तक, अच्छा इसको ऐसे रखते हैं पहले, बाद में सब्स्टिट्यूट करना है राइट, क्योंकि 2 गिवन में है, देखते हैं। तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर तो क्या करेंगे पावर एक ऐड करेंगे, t टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी t क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना 3 प्लस 2t, तो 2 एज इट इज रहेगा, t टू द पावर 1 है 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 2 एज इट इज है। अब इधर t टू द पावर 0 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 t टू द पावर 0 है, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 कर सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा राइट, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 2t। अच्छा, अगर ये फाइनाइट है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस c यानी कांस्टेंट। अच्छा, तो अब मैं लिख सकता हूं एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, सही है, ये गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू 2 इज इक्वल टू t अगर 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी जो 3 से 3 गया 2 से 2 गया तो t क्यूब 0 हो जाएगा, t स्क्वायर 0, 2 इंटू टी 0, तो बचेगा c, यानी c की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई 2। ओके, अब हमें चाहिए वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि c की वैल्यू पता चल गई, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या है t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c, सो v विल बी इक्वल टू t क्यूब कितना है, t क्यूब यानी t गिवन 2 सेकेंड, 2 के क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस c कितना है 2 है,
सो v इज इक्वल टू क्यूब इज 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, कितना हो गया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18, 18 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। एक तो ये मेथड था सॉल्व करने का। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो यहां भी जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये u से v तक मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, जब टाइम 0 होगा, और फाइनल वेलोसिटी कब होगी, जब टाइम 2 सेकेंड्स होगा। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v आएगा फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a का इंटीग्रेशन क्या था, a का इंटीग्रेशन था ये वाला टर्म, ये पूरा लिख लेते हैं हम लोग, क्या t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t। अब c लिखने की जरूरत नहीं है, तब लिखते जब हम लोगों को उसकी जरूरत होती है। तो कहां से कहां तक, 0 to 2, 0 से 2, और ये भी 0 to 2। तो अब पहले अपर लिमिट यानी v माइनस लोअर लिमिट यानी u इज इक्वल टू t क्यूब, तो t पे पहले 2 रखेंगे, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब विल बी 0 प्लस, अब इधर रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 0 विल बी फिर 0, फिर 2 इंटू t इज 2, 2 टू द 2 इंटू 2 रख लेता हूँ, चलो ठीक है, ओके। v माइनस u कितना है, u हम लोगों को गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं मैं, u कितना है हमारा 2 है, इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 4, तो v माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो जब 2 इधर जाएगा तो क्या होगा 16 प्लस 2, v विल बी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, एक तो ये एक्चुअल मेथड नॉर्मली था, ये भी एक्चुअल मेथड ही है, तो डायरेक्टली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी डन। नेक्स्ट, अच्छा, a body travels a distance s1 with velocity v1 and distance s2 with velocity v2 in the same direction, calculate the average velocity of the body। सिंपल, अब एक बॉडी ट्रैवल कर रही है s1 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और s2 डिस्टेंस विथ स्पीड v2। ठीक है, तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सेम डायरेक्शन कहा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, यानी इधर लिख सकता हूं मैं s1 प्लस s2 डिवाइड बाई टाइम को मान लेते हैं कि t1 प्लस t2, इधर टाइम लग रहा है t1, उधर टाइम लग रहा है t2। अच्छा, हमें पता है कि v इज इक्वल टू s बाई t, तो यहां से मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू s बाई v, राइट, t इज इक्वल टू s बाई v, तो यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो v एवरेज विल बी इक्वल टू, ऊपर आएगा s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 की जगह लिख सकता हूं मैं s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। ठीक है, अच्छा, अब अगर इधर LCM ले लूं तो क्या आ जाएगा s1 प्लस s2 डिवाइड बाई, अगर इधर LCM v1 v2 लूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी s1 v2 प्लस s2 v1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, v एवरेज विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2 इंटू v1 v2 डिवाइड बाई s1 v2 प्लस s2 v1। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस गिवन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टोटल नॉर्मल फॉर्मूला लगाना था एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर क्यों होगा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि s बाई v हो जाएगा, तो उससे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और डायरेक्टली फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन सबसे ये लेक्चर होता है समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे तो और डिटेल में हम इन तीनों पे डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, थोड़ा और न्यूमेरिकल्स करेंगे कि ग्राफ में क्या होता है, अगर इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसमें क्या होता है, फिर पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स के मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, तब nth सेकंड पे ड्यूरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स के लिए क्या डाउनलोड कीजिए, इजी नोट्स ऐप। ठीक है, तो तब तक बाय बाय।